Assalamu alaikum student, how are you? I hope you will be fine. Today I will teach you chapter profession for 10th class. Teaching. One Sindhi word for teacher is आपुन. एक सिंधी का अल्फाज टीचर के लिए है आपुन. It's come from a Persian word खानदान. ये एक पर्शियन वर्ड खानदान से निकला है या उससे रिलेटेड है, विच मीन्स टू रीड, जिसका मतलब है पढ़ना. इट इज सेड दैट गॉड राइट्स हिज लॉ ऑन द हार्ट ऑफ मैन. मुझे इस चैप्टर की इस पैरा में ये बात बहुत टची मेरे दिल को लगी है और बहुत ज़बरदस्त बात है कि देखिए, इट इज सेड दैट, ये कहा जाता है, खुदा लिखता है अपने कानून इंसान के दिल पर या आदमियों के या दिल पर, एंड अ टीचर इज वन, और टीचर एक वो है हु कैन रीड, जो टीचर पढ़ सकता है. यानी खुदा ने इंसान के दिल पर जो कानून लिखे, टीचर वो बंदा है, वो शख्स है जो पढ़ सकता है. बट ही राइट्स ऑन द ह्यूमन हार्ट्स, कि क्या लिखा है इंसान के दिल पर. आपने अगर आप इसे बहुत डीपली समझेंगे तो बहुत इम्पोर्टेंट बात है कि अल्लाह ताला, ये कहा जाता है कि अल्लाह ताला जो भी इंसान के दिल पे लिखता है, और टीचर वो शख्स है जो उसे पढ़ता है, उसे पढ़ सकता है, और वो उस लिखे हुए को और उस पढ़े हुए को जो है ना इंसान के दिल पर लिख भी सकता है. यानी वो इस तरह उसे समझाता है अपने स्टूडेंट को, अपने सामने जिस बंदे को, जिस इंसान को वो पढ़ा रहा हो, उसे वो इतना अच्छा पढ़ा सकता है कि उसके दिल पर वो लिख सकता है. आगे कह रहे, दिस मैसेज इज रिफ्लेक्शन ऑफ गॉड. ये पैगाम जो है ये अक्स है अल्लाह ताला के वर्ड फॉन्ट इन द स्क्वायर राइटिंग. यानी अल्लाह ताला के अल्फाज जो है उनका ये अक्स होता है. एज वेल एज इंशराइन इन द वर्क ऑफ क्रिएशन, ऑल विच केम फ्रॉम द डिवाइन कमांड. अल्लाह ताला की जो कमांड है, अल्लाह ताला का जो हुक्म है, उसके ऊपर वो काम करता है. हैंस अ टीचर इज अ रीडर पर एक्सीलेंस. जबकि टीचर जो है वो शानदार से भी ऊपर है. यानी उसकी जो पढ़ाई है या उसका पढ़ाना या उसका पढ़ने वाला जो है, वो स्टूडेंट कितना भी अच्छा हो, टीचर उससे ज़्यादा अच्छा होता है. वन हु फुलफिल गॉड्स कमांड, और वो क्या करता है, अल्लाह ताला के हुक्म को पूरा करता है. एक्सप्लेन इन फर्स्ट वर्ड फॉर रेवलेशन वही विच सेज रीड. आपने ये भी सुना होगा कि अल्लाह ताला ने जब वही नाजिल फरमाई तो उसमें पहला यह लफ्ज़ ये था, इकरा, यानी पढ़. द टीचर इज वन हु नोज हाउ टू रीड गॉड्स वर्ड बी रिटन ऑन द ह्यूमन हार्ट्स. तो टीचर जो है वो जानता है कि कैसे पढ़ना है, हाउ टू रीड, पढ़ना कैसे है. गॉड वर्ड्स, खुदा के अल्फाज को बी रिटन ऑन द ह्यूमन हार्ट, जो कि उसने इंसानों के दिल पर लिख दिए हैं. टीचर वो शख्स है जो अच्छे से जानता है जो अल्लाह ताला ने इंसान के दिल पे लिखा है कि उसे पढ़ना कैसे है. और द हॉली बुक और इन अ नेचर, हमारी पाक किताब यानी कुरान मजीद में और हमारे नेचर में, कुदरत में. हैंस आर ओन लैंग्वेज पोजेस अ वर्ड अपॉन विच इज द बेस्ट एक्सप्रेशन ऑफ अ टीचर स्टेटस एंड डिग्निटी. हमारी अपनी लैंग्वेज, यानी इसमें शायद सिंधी ज़बान का अमल दखल है, इसमें हमें सिंधी ज़बान के बारे में बताया जा रहा है, इसलिए उस सिंधी ज़बान में अपुन का लफ्ज़ जो है वो बेस्ट, टीचर के लिए बेस्ट एक्सप्रेशन है और हमारे लिए रहमत है. सच अ हाई पोजीशन रिक्वायर्ड दैट द टीचर स्ट्राइव टू बी मोर एंड मोर वर्दी ऑफ इट. टीचर जो है सच में, यानी वो कह रहे हैं कि वो हाई पोजीशन हासिल करने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करता है. This is a teacher does by cultivating several personal and professional qualities. इसीलिए टीचर में हर तरह की क्वालिटीज़ मौजूद होती हैं. This explained why people in the East have always had a very high regard for teacher. इस पैरा में भी हमें यही बता रहे हैं कि लोगों को किस तरीके से अपने अंदर जो टीचर्स होती हैं कि वो किस तरह क्वालिटीज़ रखनी चाहिए उन्हें, हर तरह की. फोर्थ वन पैरा में द फर्स्ट एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वालिटी ऑफ टीचर, यानी पहली और सबसे अहम क्वालिटी जो टीचर में होनी चाहिए इज दैट ही और शी, चाहे वो ही हो शी हो, यानी मेल हो या फीमेल हो, लव्स एंड अप्रिशिएट द प्रोफेशन. उसे अपने पेशे से मोहब्बत करनी चाहिए और अप्रिशिएट करना चाहिए. ही मस्ट प्रेफर द वेलफेयर एंड प्रोग्रेस ऑफ द स्टूडेंट. हमेशा अपने स्टूडेंट की प्रोग्रेस यानी तरक्की और उसकी फलाह के लिए कोशिश करनी चाहिए. और
एंड कीप देयर इंटरेस्ट इन द फर्स्ट प्लेस, और अपने काम से स्टूडेंट एंड कीप देयर इंटरेस्ट इन द फर्स्ट प्लेस, सबसे पहली जगह पर अपने स्टूडेंट के लिए एक अच्छी प्लेस रखनी चाहिए, इंटरेस्ट रखना चाहिए कि दिलचस्पी के साथ उसको पढ़ाए, ही और शी हैव अर्न रिस्पेक्ट फॉर द ह्यूमन बीइंग, और चाहे वो मेल हो फीमेल हो उन्हें रिस्पेक्ट करनी चाहिए और इंसान की। ही और शी डील्स विद सिंस गॉड लॉ इंस्क्राइब्ड अपॉन देयर हार्ट्स, और खुदा के जो कानून है वो उनको डील करना आना चाहिए कि वो किस तरह से उन्हें डील करना है। द टीचर स्पीक ऑफ द वंडर ऑफ नेचर रिवरेंस सिंस दे हैव come to being by divine decree. The ponder over the sacred writing which tell us the meaning of life and the way to live it fully. No other word would please them better. इस पैरा में हमें यही बता रहे हैं कि टीचर जो भी बोलता है, जो अल्लाह ताला ने डिवाइन किया है, लिखा है अपनी बुक में, कि टीचर के बारे में आपने हदीस सुनी होगी, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हज़रत अली की भी बारे में कहा है कि जिसने मुझे एक लफ्ज़ सिखा दिया वो मेरा उस्ताद हो गया। टीचर तो अपने स्टूडेंट को बहुत कुछ सिखाता है, वो उसकी ब्रेन वॉशिंग करता है, उसको ब्रेन से भी सही करता है कि ये अच्छा है ये बुरा है, तो उसमें तमाम क्वालिटीज़ मौजूद है, तो हमें अपने टीचर की इज़्ज़त करनी चाहिए। एंड अदर नेसेसरी क्वालिटी, एक और गुड क्वालिटी जो है टीचर की वो है उसके अंदर इल्म की प्यास होनी चाहिए। उसे ये नहीं सोचना चाहिए कि मैं अगले कुल हूँ मुझे सब कुछ आता है, ऐसा नहीं है। उसे हम अपने अंदर प्यास रखनी चाहिए और इल्म के लिए उसे हमेशा और मज़ीद सीखना चाहिए। अब नेक्स्ट आ जाता है हमारा फ़िशिंग। नेक्स्ट प्रोफेशन जो है इसमें फ़िशिंग के बारे में, फ़िशिंग को सब पता है, मछलियाँ पकड़ने के प्रोफेशन को फ़िशिंग कहा जाता है। हमारे मुल्क में या दुनिया में आप कह लें कि 1/3 हिस्सा जो है वो पानी से ढका हुआ है, कवर्ड है। उसमें ओशंस भी हैं और लेक्स भी हैं, स्ट्रीम भी यानी झील है, समंदर है, तालाब है, सभी कुछ है, और उसमें मछलियाँ होती हैं जो कि इंसान की ग़िज़ा का एक बहुत बड़ा हिस्सा है। फर्स्ट पैरा में यही बता रहे हैं। सेकंड पैरा में पाकिस्तान के काफ़ी सारे लोग, बहुत सारी किस्म के लोग इस पेशे से इंगेज हैं, यानी उससे वो अर्निंग करते हैं और अपने घर चलाते हैं। और पाकिस्तानी फ़िशेज़ इस कदर अच्छी होती हैं कि उन्हें हम एक्सपोर्ट करके भी पैसा कमाया जाता है। इसमें दो तरह की फ़िशेज़ होती है, एक तो ये होता है कि फ्रेश वाटर फ़िशिंग होती हैं और एक मरीन फ़िशिंग होती है, यानी एक तो ये समंदर झील पाउंड्स वगैरह में जो हम पालते हैं वो होती हैं कुदरती तौर पर, वो फ़िशेज़ होती हैं। मरीन में कि हम अपने तालाब वगैरह बनाते हैं उसमें फ़िशेज़ पालते हैं, तो उसके ज़रिए भी हमारी अर्निंग होती है। गवर्नमेंट जो है इस शोबे को लेकर काफ़ी गहरा इंटरेस्ट रखती है कि जो है ना हमें इस इंडस्ट्री को मॉडर्नाइज करना चाहिए, और इस इंडस्ट्री के ज़रिए इसलिए कि हमारी हमें काफ़ी ज़र मुबादला भी मिलता है और अर्निंग भी बहुत होती है, जिससे हम अपने मुल्क को बेहतरी की तरफ ले जा सकते हैं। इसलिए इसने काफ़ी काम किया है और कर्ज़े दे रही हैं अपने फ़िशरमैन्स को, लोन्स दे रहे हैं ताकि वो ये कि इसकी बेहतरी के लिए काम करें, ताकि वो बड़ी और अच्छी बोट्स ख़रीदें, अच्छे नेट्स ख़रीदें और क्या कहते हैं अच्छी मार्केट्स बनाएं, अच्छी मार्केट्स बना रहे हैं कि जो है हमारी फ़िशिंग उनमें काम करें। और बहुत सारे ऐसी बोट्स भी हैं जिसमें वायरलेस सिस्टम भी है, बहुत गहरे समंदर में जाते हैं और उन्हें बहुत सारे तूफ़ानों का सामना भी करना पड़ता है कि उसमें उन्हें ख़तरा भी होता है, लेकिन फिर भी वो जाते हैं और उनमें एक ऐसा स्टोर सिस्टम लगाया हुआ है कि अगर फ़िश को हम वहाँ पे स्टोर करें, काफ़ी दिन तक रहते ज़ाहिर है समंदरों में, जब वो स्टोर करते हैं उसके बाद मार्केट आने तक उनके फ़िश ख़राब ना हो, और क्या कहते हैं हमें फ्रेश फ़िशेज़ मिले ताकि हम अपने ग़िज़ा में शामिल कर सकें। और मछलियाँ जो है हमारे ग़िज़ा का बहुत बड़ा हिस्सा है, और ये एक प्रोफेशन ऐसा है जिसके ज़रिए हम जो है काफ़ी पैसा कमाते हैं, हमारा मुल्क काफ़ी पैसा कमाते हैं और जिसके ज़रिए हम जो है बेहतरी की तरफ जा सकते हैं। स्टूडेंट, आई होप यू आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। इसके क्वेश्चन आंसर हैं, इसके एक्सरसाइजेज हैं, हम आपको सेंड कर देंगे और आप वो काम अपनी कॉपी पे कीजिए, और कोई भी बात आपको समझ नहीं आए तो प्लीज़ आप आकर पूछ सकते हैं। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।